मान लीजिए अगर आपको कोई मतलब थोड़ा उल्टा पलटा वीडियो शेयर करता है या फिर मैसेज करता है, तो वो व्हाट्सएप कंपनी को कैसे पता चलेगा, उसके प्रति वो कैसे एक्शन ले सकता है। अगर मैसेज एंड टू एंड इनकरप्ट है तो व्हाट्सएप तो उसे देख नहीं सकता है, तो फिर कैसे उसके प्रति वो एक्शन लेगा। अगर आप ये न्यू प्राइवेसी पॉलिसी से डर रहे हैं तो फिर समझ जाइए कि एग्जैक्टली इसका काम क्या है। और हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो कि व्हाट्सएप को नहीं लेनी चाहिए बट वो ले रहा है। बट हाँ, आपका मैसेज, आपके वीडियोस जो भी आप शेयर करते हैं वो सारे के सारे एंड टू एंड इनकरप्ट अभी भी है, उसे कोई थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशन। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ व्हाट्सएप के अपडेट की। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले एक प्राइवेसी पॉलिसी आई हुई थी जिसे लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा बना हुआ था, और अब उसी प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस आई हुई हैं एंड कुछ रियल फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि उस प्राइवेसी पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं जो आपको यहाँ पे करनी है, या फिर जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, वो क्या है। तो अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सारे डाउट्स जो होंगे इस प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर वो क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो को शुरू कर लेते हैं इस छोटे से इंट्रो के साथ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी थी उसमें ये था कि आपको 8 फरवरी तक उसके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना पड़ता। अगर आपने उसे एग्री नहीं किया होता तो फिर व्हाट्सएप आपका हट जाता, मतलब आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन इतना ज्यादा झंझट जो हुआ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना डाले कि ये प्राइवेसी पॉलिसी बिल्कुल गलत है। तो इतना सारा तामझाम होने के बाद में थोड़ी सी सक्सेस हमें मिली है। पूरी सक्सेस तो नहीं कह सकते बट हाँ, थोड़ा सा सक्सेस हमें मिला है कि ये जो 8 फरवरी का जो टाइम था, जो हमारा डेडलाइन था, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है और 3 महीने का हमें और समय मिल गया है। मतलब अब जाकर के लगभग मई में आपका वो जो ऑप्शन है रहेगा, मतलब मई तक आप उसे एग्री कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो उसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। आप उसे नॉट नाउ पे क्लिक करके रख सकते हैं, तो आपके पास 3 महीने का एक्स्ट्रा समय यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है वो यहाँ पे लगी हुई है। आप 3 महीने बाद एक्सेप्ट कर लीजिए या अभी एक्सेप्ट कर लीजिए, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी लगी हुई है। हाँ, अगर बीच में गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले लेती है तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ सुनने को नहीं आ रहा है। वही पिछली वाली प्राइवेसी पॉलिसी लगी हुई है और बस यहाँ पे टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो एक तरफ गुड न्यूज भी है। दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों कि जो आपको यहाँ पे डाउट लगता है कि प्राइवेसी पॉलिसी के अंतर्गत मेरा सारा डेटा जो है वो व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के साथ शेयर करेगा, तो उसमें क्या हमारे मैसेजेस, वीडियोस या फिर जो भी हम टेक्स्ट करते हैं वो सारी चीजें भी होंगी। तो इसी डाउट को मैं क्लियर करने वाली हूँ। देखिए, जो अभी की प्राइवेसी पॉलिसी उसमें ये निकला है कि व्हाट्सएप जो है आपका जो मोबाइल कौन सा मॉडल है, मोबाइल का कौन सा वर्जन है, मोबाइल लोकेशन कहाँ पे है, और भी बहुत सारी चीजें जो है, आपका नेम, आपका नंबर, सब कुछ यहाँ पे डेटा जो है एकत्रित करता है। ठीक है, और वो कहता है कि मैं अपने सहयोगियों के साथ शेयर भी करूंगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या व्हाट्सएप आपके मैसेजेस को भी यहाँ पे जो है वो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम को शेयर कर सकता है? तो यहाँ पे क्लियर बात यह है कि नहीं, यहाँ पे आपका मैसेज अभी भी एंड टू एंड इनकरप्ट है। मतलब अगर आप किसी बंदे को मैसेज करते हैं तो वो एक कोडेड लैंग्वेज में जाता है और जब उस बंदे को डिलीवर होता है तो बस वही उसे पढ़ सकता है, बीच में थर्ड पार्टी उसे पढ़ नहीं सकती है। तो मैसेज आपका सेफ है। आप जो भी मैसेज भेजते हैं वो कोडेड लैंग्वेज में जाएगा एंड जब तक आपने जिसे भेजा है वो पढ़ ना ले तब तक वो वहां पे रहेगा। और अगर जिसे आपने भेजा है वो नहीं पढ़ रहा है तो 30 दिनों तक वो व्हाट्सएप के सर्वर में रहेगा। 30 दिन अगले बंदे के पास समय है, अगर वो उस दिनों के अंदर पढ़ लेता है तो फिर तो ठीक है, वरना वो व्हाट्सएप से डिलीट हो जाएगा। तो ये तो रही हमारे मैसेजेस की बात कि हम कुछ भी मैसेज वहां पे भेज सकते हैं, जो कि एंड टू एंड इनकरप्ट अभी भी है। दूसरी बात दोस्तों, जो भी हम वीडियोस भेजते हैं क्या वो भी व्हाट्सएप देख सकता है? तो नहीं, जो भी वीडियोस हम लोग भेज सकते हैं वो भी एंड टू एंड इनकरप्ट होती है। तो वीडियोस भी बिल्कुल कोडेड में जाती है और जब तक दूसरे बंदे को ना मिले तब तक वो कोडेड ही रहती है, उसे डिकोड नहीं किया जा सकता है। जिसने भेजा है वो और जिसे भेजा गया है वो, वही आपस में एक दूसरे का मैसेजेस देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थर्ड पार्टी उसे कुछ भी नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं तीसरी, तो वो बात है लोकेशन की। जैसा कि प्राइवेसी पॉलिसी में बताया गया था कि लोकेशन भी जो है व्हाट्सएप यहाँ पे आपका लेता है।
तो यहाँ पे व्हाट्सएप आपका लोकेशन ये नहीं लेता है कि आप कौन से रूम में है, कौन सी जगह पे है, आप कहाँ पे है, मतलब सीसीटीवी कैमरा टाइप का यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। वो बस व्हाट्सएप लोकेशन लेगा कि आप कौन से प्लेस में है, किस प्लेस के इर्द गिर्द है, ये नहीं कि एग्जैक्ट आप कौन से प्लेस पे है। वो तो आप फेसबुक में भी करते हैं, जब आपने लोकेशन का एनेबल करके रखा हुआ होता है तो वहाँ पे फेसबुक आपको बता ही देता है कि आपने कौन से डेट पे कहाँ पे जाकर के विजिट किया हुआ था। तो ये लोकेशन तो नॉर्मल सा बात हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे हैं या फिर सोशल मीडिया पे हैं, तो आपकी कोई भी प्राइवेसी नहीं है, सारे लोग आपके बारे में जानते ही हैं। तो बस यही इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो मुझे आपको देनी थी। अगर आप ये न्यू प्राइवेसी पॉलिसी से डर रहे हैं तो फिर समझ जाइए कि एग्जैक्टली इसका काम क्या है। और हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो कि व्हाट्सएप को नहीं लेनी चाहिए बट वो ले रहा है। बट हाँ, आपका मैसेज, आपके वीडियोस जो भी आप शेयर करते हैं वो सारे के सारे एंड टू एंड इनकरप्ट अभी भी है, उसे कोई थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकता है। फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लीजिए अगर आपको कोई मतलब थोड़ा उल्टा पलटा वीडियो शेयर करता है या फिर मैसेज करता है, तो वो व्हाट्सएप कंपनी को कैसे पता चलेगा, उसके प्रति वो कैसे एक्शन ले सकता है। अगर मैसेज एंड टू एंड इनकरप्ट है तो व्हाट्सएप तो उसे देख नहीं सकता है, तो फिर कैसे उसके प्रति वो एक्शन लेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करना पड़ता है रिपोर्ट। और रिपोर्ट जब आप करते हैं तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप को अलाउ कर देते हैं कि वो आपके अंदर घुसे, मतलब आपके जो भी मैसेंजर है उसमें घुसे और चेक करे कि जो भी आप कंप्लेन आपने किया हुआ है, जो भी रिपोर्ट आपने किया हुआ है वो जेन्युइन है या फिर नहीं। तो यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट करते हैं तब जा करके व्हाट्सएप को पता चलता है कि हाँ भाई आपने जो रिपोर्ट किया वो सही है या फिर नहीं। उसे चेक करने के लिए वो आपके व्हाट्सएप में इंटर करता है, तब जा करके वो आपका जो भी चैट है, जो भी मैसेज है उसे पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप अलाउ नहीं करते हैं तो वो इनकरप्ट ही रहता है, उससे कोई थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकता है। बट अगर आप उसे रिपोर्ट करते हैं, आप उसे रिपोर्ट करते और वेलकम करते कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो देखने के लिए जरूर आपके व्हाट्सएप को रीड करता है। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि इतने सारी जानकारी जानने के बाद क्या आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसके ऑल्टरनेट में आप कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाई होंगी मैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के लिए जो कि इस व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी से बिल्कुल अनजान है। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलती रहती है, जिसका नाम है एनी क्रिएशन। और चलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बारे में मेरे सोशल मीडिया के लिंक से अगर आपको मन करता है तो जाकर के फॉलो भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।